अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो काम हुआ है ना, ये इसके बाद पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसके बाद ना मुल्क में बेरोज़गारी रहेगी, ना लोग एक हैजानी कफ़ियत में रहेंगे। जो सोशल मीडिया पे बैठ के गाली दे रहे होते हैं, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की सोशल मीडिया पे सूरत हाल थी, लगता था कि जैसी कोई नई फिल्म आ रही है। हर बंदा नोटिफिकेशन तक ही बनया है। कोई कह रहा है यार अगर कोई नोटिफिकेशन होया मैं सौन लगा तो मैनू एक बैल मार देना। ऐसा है कि जैसे कोई आंदा जी कि नाश्ता भी कर लेना, नोटिफिकेशन का दसो पहले कि नोटिफिकेशन का क्या हुआ है। तो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हर बंदा नोटिफिकेशन शाहरां का की बनया यार। शाहरां ਨੂੰ तुਸਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CDF ਲਾਣਾ है तो हूँ उन्होंने ला भी दो। भाई ਤੁਹਾਡਾ की मसला है। अच्छा, उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा अफवाहें कि जी वो दरारें पड़ गई हैं, मसाइल जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। आप बताएं कि मैं जो आपको बताता रहा हूँ, सिवाय इसके कोई एक दो दिन उसमें लेट हुआ है, चीज़ें तो उसी तरह चली हैं। ऐसी टेंशन मैं क्यों इतना मुझे पता है कि टेंशन ज़्यादा सेल होती है, लोग इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं जिस तरह की वो एक हिजानी कैफियत में होते हैं, ड्रामा पसंद कर देने। लेकिन यह है कि पता नहीं मुझे क्यों इस ड्रामे से नफ़रत है। और इस लिहाज से जो है इनके चीज़ें उसी तरह चली हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर थे, परसों रात को आए हैं, कल एक दिन गुजरा है, आज जड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और फिर जो है पहले प्राइम मिनिस्टर के पास गया, प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी, आगे सदर ने भेजी और सदर ने उसी टाइम मंजूर कर ली। कल रात को मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने एक अहम हुकूमती आदमी का उसको एट्रीब्यूट करते हुए एक बात की थी। उसने कहा कि साड़ी की मजाल है, यानी नोटिफिकेशन जारी ना करिए। कौन आंदा है कि असं नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, तो हमारे दुश्मन ऐसी बातें करें, हम क्यों ऐसी बातें करें। यानी कि नोटिफिकेशन उसने कहा जी कि जो अगर तहीर हो रही है तो वो उनकी तरफ से हो रही है, वो कोई प्रोसीजरल इशूज़ हैं, वो अपने मामला तय कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानू जदों आखणगे राती, यानी कि 3 बजे आखणगे कि उठ के नोटिफिकेशन जारी करो, तो असीं नोटिफिकेशन जारी कर दोगे। तो कोई बात थी ही नहीं। लेकिन यह है कि बात को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इतना बढ़ावा दिया गया। हो सकता है कि अगर ये बढ़ावा ना दिया जाता तो 2-4 दिन और भी गुजर जाते कि जिनका नोटिफिकेशन जारी होना था उनको इतनी उन्होंने तो इतनी कोई अचमनी है ही नहीं सी। ਇਹ ज़्यादा जी है नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ मसले मसाइल चल रहे सन। तो अब यह है जी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब मेरे ख्याल कि आपको सुकून आ गया होगा। और अब जो PTI की परेशानी में इजाफा हो गया, जो पहले इस वजह से एक हिजानी कैफियत में थे कि जी नोटिफिकेशन ही जारी होएगा तो यदा मतलब है लड़ाई हो जाएगी, तो लड़ाई का की मतलब है कि गवर्नमेंट भी जाएगी तो 1 पेज भी फट जाएगा। अब जो है यानी कि उनको कुछ नहीं हुआ, जो दूसरे हैं उनका फटना शुरू हो गया। तो उनके जो हालात हैं इस टाइम वो उसी तरह के हैं जो पहले उस्ताद मंगू के थे। अगर किसी ने सादत हसन मंटू का वो नया कानून, एक शॉर्ट स्टोरी थी, वो पढ़ी है, तो उसमें एक उस्ताद मंगू होता है, एक कोचवान होता है, और वो उधर लाहौर कचहरी से कोई सांदा सवारियाँ लेकर जाता है, और वो उधर जो है ना ज़्यादा उसके जो क्लाइंट होते हैं, जो उसके तांगे पे बैठते हैं, वो वकील वकील होते हैं, और उनकी बातें वो बड़ी ध्यान से सुनता रहता है। और फिर जाके वो अपने जो बाकी कोचवान होते हैं वो अंधों में काना राजा बना होता है कि इधर आओ, तुहानूं दस्सां, इधर नेड़े नेड़े हो जाओ कि इंज होने जा रहा जे, यानी क्या है जी ना हुकूमत बदल रही हैं, जी अंग्रेज़ जड़ा ने इन्हों कढ़ रहे हैं। यानी कि ये उस टाइम की बातें हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया की बातें हैं। तो एक दिन वो कोई वकील इसी तरह कोई छोड़ रहे थे, छोड़ ही रहे होंगे, उन्होंने कहा जी कि 1 अप्रैल को नया कानून आ रहा है और ये जो अंग्रेज़ राज से छुटकारा मिल रहा है, और उसके बाद हम होंगे और हम ही हुकूमत करेंगे। तो अब राज करेगी हल्के हदा, कितना पुराना नारा है और कितना प्यारा नारा है, जिसे अज तक कभी अमल नहीं होया और ना ही होना है, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने वास्ते होंदा है। तो खैर ये है कि वो 1 अप्रैल को उठता है, सुबह सुबह आंदा है कि आज तो आज़ादी मिलनी है, और वो उठता है और फिर जो है वो अपना सड़कों पे आके, खाली सड़कों पे अपना तांगा जो है उसको भगाना शुरू कर देता है। फिर उसने कोई उसके जड़ा नहीं होंगे, कोई फुल शल भी लाते हैं घोड़े के उत्ते, तो वो भी लगवाता है, और फिर जो है आगे उसको एक अंग्रेज़ ही नज़र आ जाता है एज अ सवारी। तो पहले तो अपनी तरफ से बड़ा एरोगेंस शो करता है कि इनू अज क्यों बिठा, मैं नहीं बिठाना। फिर सोचता दिल वह आंदा है कि हूँ फुल शुल लवाए ही तो हूँ ये पैसे तो कढ़ लैना, यानी कि इनू बिठा लें। वो उसको बिठा लेता है, फिर जो है ना धक्के नाल ओहदियां लड़न वाली हरकतें करता है उसदे, और फाइनली उससे लड़ाई करता है। वो इसको फिर घुसुन मारता है और ये भी उसको मारता है। आगे पुलिस वाले इसको ला के तो अंदर जो है बंद करते हैं। वो आंदा पागलो, मैनू इतने कितने बंद किया जाए, तो यानी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अंग्रेज़ वगैरह इन्हों की तो अज छुट्टी होनी है, उन्हें किड़ा कि नवा आइन किड़ा आ रहा है, किड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो किड़ी दुनिया ही रहना है। तो आज जो है PTI वालों के वो हालात हैं। वो 4 दिन जो है उन्होंने इसी तरह गुजारे हैं कि जैसे अब जो है ना सूरत हाल बदलने वाली है। खान ने पहले बता दिया था, खान ने ये कर दिया था,
मनमान ने वो कर दिया था, तो अब जो है सूरत हाल बदल जाएगी। कुछ भी नहीं बदला और जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और फाइनली जो CDF है, आसम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि अब जो है मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। तो जनाब उन्होंने होना ही होना है बेहतर नज़र। बाकी जो है यानी कि जिनको कुछ नहीं मिला वो तो अब जो है यानी कि रोते रहेंगे या इसी कोशिश में होंगे, या वो चाहते थे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह ना हो, तो हो गया अब। तो अब ये है कि बाकी जो है सारे वो पुरानी तनहा पर काम करेंगे। जो आसम मुनीर साहब है उनका नोटिफिकेशन हो गया है, और उनके साथ जो एयर चीफ मार्शल हैं बाबर सिद्धू साहब, उनको भी सर्विस में फ़र्दर एक्सटेंशन उनकी भी हो गई है। 2 साल की उनकी एक्सटेंशन हो गई है। और ये प्रॉबली मेरे ख्याल 2027 से आनवर्ड होगी, क्योंकि 2027 से आनवर्ड की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले जो एक तरमीम हुई थी, कानून में तरमीम हुई थी, अब हुई है आइन में तरमीम। तो आइन जो है वो सुप्रीम होता है, और जो आइन में चीज़ें लिखी जाती हैं उसकी रोशनी में आगे कवानीन बनते हैं, उसकी रोशनी में आगे ज़ाब्ते बनते हैं। तो पहले इन्होंने कोई कानून में तरमीम की थी जिसके तहत जो सर्विसेज चीफ हैं उनके ओहदों की मियाद 5-5 साल कर दी थी। अगर ये CDF वाला इशू ना होता तो अभी भी जो आर्मी चीफ हैं उनका ओहदा बरकरार था, और ये 2027 तक उन्होंने चलना था। ये सवाए PTI के प्रोपेगेंडे के और कुछ नहीं था जी कि वो जनाब उन्होंने 3 साल बाद वो तो जी इस टाइम रिटायर होए ने, तो उन्होंने तो कोई रहन का जवाब नहीं बनता। जिमें उस तो बाद शहबाज गिल जड़ा इन्होंने आर्मी चीफ लाना सी, वो पुछदा रहिंदा सी यूनीफॉर्म उतारी ने या नहीं, कि जनाब को यूनीफॉर्म छड्डणगे तो मैं घर लै जाएगा। तो अब ये है कि वो सिद्धू साहब जो हैं उनका वो 5 साल का जब मियाद पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो फिर मुझे लगता है कि 2 साल उनको भी मज़ीद मिल गए हैं। और चीफ साहब जो हैं उनका आगाज़ जो है वो भी 5 साल का आगाज़ अभी से होगा, क्योंकि अब वो CDF बन गए हैं। वो वाला जो है पिछले वाला मेरे ख्याल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये है जी कि ये सूरत हाल है। अब आप बताएं तो हूँ सुकून है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ नहीं, दुनिया के ਜਿਹੜੇ बाकी काम तुम छड़ के बैठे सो खुदा का ना है कोई काम शम कराया करो। ये जो है ना हर टाइम जी नोटिफिकेशन क्या क्या बनेगा, नोटिफिकेशन हो गया भाई, अब बताएं और क्या चाहते हैं। अब इससे बढ़कर तो आपकी कोई कोई डिमांड नहीं हो सकती थी, नोटिफिकेशन हो गया जनाब। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कल बातें हमने की थी, आज उस पर कोई अमल दरामद शुरू हो गया। मुझे कोई ख़बर नहीं थी इस हवाले से, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी लगेगी, वो हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। अब उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है कि जो अंदरों मुलाकात करके बाहर आके शिकायतां लाएगा, जो आके बाहर आके बातें बताएगा, जो आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगा, उसकी वो आखिरी मुलाकात होगी, उसके बाद उसको दोबारा नहीं भेजा जाएगा। ये एक तरह से हुकूमत के ख्याल में ऐसा करने से एक डेटरेंस क्रिएट होगी। तो पहले स्टेप पे जो उनकी बहन है उज़्मा खान जो उस दिन मिल के आई थी, उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अब जो है बाकियों को मेरे ख्याल एक एक इजाज़त मिले, एक एक दफ़ा मौका मिलेगा। आकर वो बाद में को बात करेंगी, को ट्वीट करेंगी, तो उसके बाद जो है उनके भी जो है ना उनके पास एक एक ग्रेस चांस रह गया, आप समझ लें। जो इनके लोग हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, उनके साथ भी यही होगा। तो लिहाजा ये जो है पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया। क्वाइट लाइकली यानी कि हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि इनको वैसे कहीं दूर दराज इलाके में भेज दें। मेरा ख्याल है कि कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र उनको उन्होंने रखा कि ताकि सिक्योरिटी जो है वो इनको डायरेक्टली इसको सुपरवाइज़ किया जाए, और इस दौरान जो है इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन कायम की जाए, पाबंदियाँ लगाई जाए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी यानी कि ये जब एहतजाज करते हैं तो कोई चीज़ नहीं छोड़ते, कोई हुकूमती हुक्म नहीं मानते। हुकूमती हुक्म तो दूर की बात है, अदालती हुक्म नहीं मानते। फिर वो कहते हैं हम अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए कोई ला नहीं होता। लेकिन यह है कि वो जमहूरी हक होता है, जमहूरी हक में वो जो भी करते हैं यानी कि वही एक कानून के मतहत हो जाता है, यानी कि कानून से बालातर कोई चीज़ नहीं होती। अब यह है कि जेल में जो कर रहे थे और जिस तरीके से खुल खुला के ये ट्वीट कर रहे होते हैं, बयान दे रहे होते हैं, उस तरह का कोई किसी जगह पे इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। बस ये इमरान खान के लिए थे, इसके बावजूद वो कह रहे होते हैं कि मेरे तो बहुत ज़्यादा टार्चर हो रहा है। एनीवे ये अब जो है इन पे पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं। और तीसरा, इस पर भी मैंने कोई आपको हिंट दिए थे कि वो क्या कि जो अभी इन्होंने कोई एक्स्ट्राडिशन की एफ़र्ट कर रहे हैं, और आज बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। मोहसन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो बरतानिया की हाई कमीशन है उनके साथ मिले हैं, और उनको बताया जी कि ए 2 छोर सानू चाहिए ने, ए सानू वापस भेज दो।
और एक शदाद अकबर और दूसरा राजा जो है वो आदिल राजा। अब फिर सवाल उधर आके अटकेगा, वो इनकी विल पावर पर अटकेगा। मैं माजी में बात कर चुका हूँ कि माजी के हवाले देते हुए कि ये उन बंदों को लाना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप अपने केस को विग्रसली परसू करें तो फिर ये इतना को मुश्किल काम भी नहीं होता। मुझे इतना ज़रूर आइडिया है कि ये किसी कोई लोगों से कानूनी मशवरे भी करते आए हैं। कोई उधर बरतानिया में कोई वकलात हैं, उनके साथ भी ये मुशावरत करते रहे हैं कि हमने कोई इस तरह का करना है। ऐसे लोग जो कि हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, बाहर बैठ के फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं पाकिस्तान में, हमने इनको एक इबरत का निशान बनाना है, इनको वापस लेकर जाना है, इनको इंसाफ के कटहरे में लाना है। तो कैसे मुमकिन है? तो उसमें पहली जो बात आती है वो ये है कि उधर के सिटीज़न हैं या नहीं। ये दोनों जो बंदे हैं ये उधर के सिटीज़न नहीं हैं। इवन अगर सिटीज़न हों भी तो फिर भी उसके हवाले से भी कोशिश की जा सकती है, कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से कोशिश की जा सकती है। अब यह है कि ये तो उधर के शहरी भी नहीं है, ये उधर वीज़े पर हैं या आगे असाइलम पे चले जाएंगे। तो अब इनको अब इनकी एक विल पावर पर डिपेंड करता है कि ये कितना इस केस को विग्रसली परसू करते हैं। अगर नहीं करते तो मामलात इसी तरह रुक जाएंगे, फिर एम ही लगेगा कि बाद ड्रान ड्रून की कोशिश कर रहे सन। और अगर इन्होंने कोई एक प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया, क्योंकि उधर बाहर जो है पाकिस्तान की अदालतें तो है नहीं कि जिन्होंने फ़ोन कर लेना, तो अगर इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से किया तो फिर उनको लाने में ये कामयाब भी हो जाएंगे। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि अज गल इतनी बड़ी है ना तुहाडे नाल, तो मैं भी जाके रोटी शोटी खानी है, तुसी भी खाओ अगर नहीं खाती। नोटिफिकेशन आ चुका है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।